तो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे आनावारी के बारे में, यानी आनावारी क्या होती है। तो टॉपिक है आनावारी। आनावारी मूलतः यह दर्शाने का तरीका है कि किसी साल की असली उपज सामान्य या औसत उपज की तुलना में कितनी हुई है। इसे पैसों के रूप में दिखाया जाता है। 100 पैसे बराबर पूरी फसल। राजस्व विभाग ने परंपरागत रूप से यह मान लिया कि सामान्य परिस्थितियों में फसल की आनावारी 83 पैसे होती है। अब राजस्व विभाग ने परंपरागत रूप से सामान्य परिस्थितियों में फसल की आनावारी को 83 पैसे ही क्यों माना, ये सवाल है। क्योंकि माना गया कि 100 पैसे की उपज में से लगभग 17 पैसे का नुकसान हो जाता है। कीट, पक्षी, हवा, बरसात आदि प्राकृतिक नुकसान, कटाई, मड़ई के दौरान जो हानि होती है, इन कारणों से नुकसान हो जाता है फसलों का। इसलिए कभी भी ये नहीं मानते कि 100% फसल का आउटपुट हमें मिल जाएगा, कुछ ना कुछ उसमें से नुकसान हो जाता है, वेस्टेज हो जाता है। इसलिए किसान के हाथ में जो वास्तविक उपज बचती है वह 100 में से 17 घटाकर 83 पैसे मानी जाती है। यही 83 पैसे सामान्य वर्ष की आनावारी मानी जाती है। आनावारी का फॉर्मूला क्या है? वर्तमान फसल की आनावारी बराबर प्रति हेक्टेयर वास्तविक उत्पादन बटे प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन गुणा 83। प्रति हेक्टेयर वास्तविक उत्पादन किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में नापा जा सकता है, प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन किलोग्राम पर हेक्टेयर इकाई में होगा। यानी कि प्रति हेक्टेयर वास्तविक उत्पादन इस बार का जो हुआ है, और जो नीचे आ रहा है डिनोमिनेटर में प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन जो पिछले कई सालों का एवरेज उत्पादन हुआ है। मतलब कि पहले किसान की इस साल की प्रति हेक्टेयर उपज और सामान्य औसत उपज की तुलना की जाती है। फिर सेकंड स्टेप, जो अनुपात निकलता है, जो रेशो निकलता है, उसे 83 पैसे से गुणा कर दिया जाता है। यही संख्या बताती है कि इस साल फसल सामान्य के मुकाबले कितनी अच्छी या खराब रही। आइए अब एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। तो मान लीजिए एक गांव में औसत उत्पादन जो पिछले कई सालों के आधार पर है वो 20 कुंटल पर हेक्टेयर है। वहीं पर इस बार जो फसल कटाई प्रयोग से हमने निकाला आंकड़ा, वो वर्तमान उत्पादन 15 कुंटल पर हेक्टेयर आ रहा है। तो जो वर्तमान आनावारी होगी वो हम निकालेंगे 15 भागे 20 गुणा करेंगे 83 से, आएगा 62.25 पैसे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पहला, इस साल की उपज सामान्य उपज जो 83 पैसे की हम मानते हैं से लगभग 62 पैसे की बराबर है। यानी कि अगर 0 से 83 की एक स्केल माने तो उस स्केल पर 75% के लेवल पर इस बार फसल हुई है, क्योंकि 62 डिवाइड बाई 83 अप्रॉक्स 75% बैठ रहा है। तो ये जो 62.25 पैसे आया है ये विद रिस्पेक्ट टू 83 है, ना कि 100, क्योंकि आनावारी जो हम निकालते हैं वो विद रिस्पेक्ट टू 83 पैसे जो सामान्य आनावारी मानी जाती है राजस्व के अजम्पशन के बेसिस पर, उसके आधार पर हम कहते हैं कि इस बार की आनावारी इतनी हुई है विद रिस्पेक्ट टू दैट 83 पैसा। तो आनावारी का प्रयोग मुख्य रूप से फसल कटाई प्रयोग में होता है ताकि राजस्व विभाग यह तय कर सके कि किसी क्षेत्र में सूखा, बाढ़ या अन्य कारण से उपज सामान्य से कितनी कम रही। अब हम जानेंगे आनावारी पैसों का वास्तविक उपयोग होता क्या है, यानी किस काम में आता है आनावारी का आंकड़ा। तो सबसे पहला राजस्व विभाग के काम आता है। फसल कटाई प्रयोग से फसल की वास्तविक उपज निकाली जाती है। इसे पैसों में आनावारी बनाकर तहसील या ज़िला स्तर पर रिपोर्ट किया जाता है। यह रिपोर्ट तय करती है कि किस क्षेत्र में फसल अच्छी या खराब रही। दूसरा, प्राकृतिक आपदा व बीमा दावा यानी डिजास्टर रिलीफ एंड क्रॉप इंश्योरेंस में काम आता है। अगर किसी इलाके में आनावारी कम जैसे 40-50 पैसे आती है तो इसका मतलब है कि फसल सामान्य से बहुत कम हुई। ऐसे क्षेत्र को सूखा या आपदा प्रभावित घोषित किया जा सकता है। इसी आधार पर किसानों को बीमा कंपनियों से फसल बीमा का भुगतान, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड या नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड या राजस्व विभाग से मुआवजा राहत राशि जो है प्राप्त होती है। कर्ज माफ़ी या स्थगन जो होता है लोन का, वो इसी के आधार पर होता है। खाद, बीज, बिजली आदि पर विशेष राहत भी मिलती है। तीसरा, नीतिगत निर्णय यानी पॉलिसी डिसीजंस। सरकार को पता चलता है कि किस तहसील या गांव की फसल अच्छी रही और कहां नुकसान हुआ। उसी के अनुसार अनाज की खरीद, भंडारण, वितरण, समर्थन मूल्य नीति यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस और खाद्य सुरक्षा योजना की रणनीति बनाई जाती है। चौथा, कृषि सांख्यिकी एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स।
आनावरी पैसों से जिला प्रदेश स्तर पर कृषि उत्पादन का अनुमान बनाया जाता है। यह आंकड़े सरकार की रिपोर्ट, संसद और आर्थिक सर्वेक्षण तक जाते हैं। तो ये थे आनावरी पैसों के वास्तविक उपयोग यानी रियल वर्ल्ड यूजेज। ये आनावरी का आंकड़ा कहाँ काम आता है।